प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी फंक्शन क्या है ये हमने देखा था, और वो कैसे होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डेवलप होता है वो भी हमने देखा था। ट्रिपल फ्यूजन का आउटकम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन इज द आउटकम ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन जो हो रहा है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो बन रहा है, उसी से एंडोस्पर्म बनता है। तो एम्ब्रियो से भी बनने से पहले एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म आपका एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का टिश्यू, मतलब उसी से ही न्यूट्रिशन मिलती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, सीड की डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियर और सेलुलर दो तरीके के आपके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, न्यूक्लियर एंड सेलुलर और हेलोबियल। तो यहाँ पर दिखा रखा है न्यूक्लियर, ये कोकोनट का ही डायग्राम है फर्स्ट वाला, इसमें न्यूक्लियर तो उसका वाटर है, ठीक है, न्यूक्लियर उसका वाटर है, और जो व्हाइट कलर का जो उसका एंडोस्पर्म है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। देन सेलुलर में भी एक फूड का दिखा रखा है आपको, जिसमें स्पाइनी सीड का दिखा रखा है, स्पाइनी सीड है। देन हेलोबियल में पीनट्स का एग्जांपल बताया हुआ है कि इन बिटवीन नंबर 2 के न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का होता है। फिर अब यहाँ पर दिखाया है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ठीक है, हाउ एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन द प्लांट्स। एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो बनेगा, लाइट सी बात है, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज द इज शोन हियर। बुक में भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट की डायग्राम बता रखी है। तो एनसीईआरटी आप लोगों ने खरीद ली है सबने? हैव यू ऑल परचेज एनसीईआरटी 12th? और डाउनलोड कर रखा हो अगर चैप्टर आपने, बताइए। हैव यू परचेज्ड एनसीईआरटी? अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला पेज ओपन करना है, उसमें कौन सा पेज नंबर है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का दिखा रखा है उसमें, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आरओई के पास है एनसीईआरटी पेज नंबर 34 पेज नंबर पे आपको डायग्राम में लिखेगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो जाइगोट होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जाइगोट में डिविजन्स होते रहेंगे, माइटोसिस होती रहेगी, तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज मल्टी सेलुलर। जाइगोट तो यूनिसेलुलर होता है, पहला सेल है, एग और स्पर्म फ्यूज हुआ, जाइगोट बन गया। बस जाइगोट धीरे धीरे अपने अंदर माइटोसिस करता रहेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर मास दिख रखा है तुमको, ये ग्लोब्यूलर स्टेज इसीलिए कहलाती है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। एम्ब्रियो में ऊपर 4 सेल्स हैं, फिर एक सस्पेंसर और एक बड़ा सा बेसल सेल। कौन सा सेल है? बेसल सेल। उसके बाद जब ऊपर वाले 4 सेल का गुच्छा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया तो वो ग्लोब्यूल जैसा बन गया। ग्लोब्यूल मतलब एक सर्कुलर मास ऑफ सेल्स, और बीच में वो किससे कनेक्टेड है? सस्पेंसर से कनेक्टेड है और बेसल सेल से कनेक्टेड। फिर और वो जो ग्लोब्यूलर मास था उसका शेप कैसा चेंज हुआ? हार्ट। इसीलिए इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं? हार्ट शेप। तो यानी इनके शेप ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो की शेप है वही उसकी स्टेज है। क्या है? स्टेज। क्लियर? अब हार्ट शेप के जस्ट पास वाले सेल्स हाइपोफाइसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइपोफाइसिस। और रूट मेरिस्टम इधर ही होता है। कहाँ होता है? रूट मेरिस्टम। क्योंकि जो हार्ट शेप है आप देखोगे बाद में जाके वो क्या बन रहा है? और एक्सपैंड हो रहा है। हार्ट शेप ही बाद में जाके कॉटिलिडन बना रहा है, और उसके ये हाइपोफाइसिस वाला रीजन 2 हिस्सों में बटेगा। एक तो जो आपके सस्पेंसर के पास वाला है वहां पे तो रूट्स बनेंगी, और जो सस्पेंसर से दूर चला गया
ऊपर की तरफ, वहां से क्या बनेगी, शूट। तो शूट मेरिस्टम अलग हो जाएगा, रूट मेरिस्टम अलग हो जाएगा, और ऐसी स्टेज को क्या कहेंगे, टॉर्बिडो स्टेज। इसको क्या कहेंगे, टॉर्बिडो स्टेज, जिसमें दो कॉटलीडन्स उभर के आ गए, शूट मेरिस्टम आ गया, रूट मेरिस्टम आ गया। क्लियर। तो ये आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट का स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या होगा, दो सेल में बटेगा, जिसमें एम्ब्रियो रहेगा सबसे ऊपर, उसके 4 सेल्स रहे, मतलब वो 1-2 बार डिवाइड हुआ, उसने कुछ सेल्स को एक लीनियर रो में लगा दिया, मतलब एक कतार बना दी, तो वो सस्पेंसर हो गया, और एक बड़ा सा सेल क्या, बेसल सेल। फिर इसके बाद एम्ब्रियो ग्लोबुलर मास की तरह एक ऊपर की तरफ रहा, तो इसीलिए स्टेज को क्या कहा, ग्लोबुलर स्टेज। फिर और डिवाइड हुआ, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, हार्ट जैसा बन गया ग्लोबुलर का, तो ये क्या, हार्ट स्टेज, हाइपोफाइसिस। फिर एक और लीनियर, ये क्या होगा, और डिवाइड जब होगा तो इसका और सेल्स बढ़ेंगे तो इसकी शेप बदलेगी, हार्ट शेप की शेप कैसी बन जाएगी, टॉर्पिडो स्टेज, इसमें 2 कॉटलीडन दिखेंगे, कॉटलीडन के जस्ट एक पॉइंट पे शूट मेरिस्टम होगा, कॉटलीडन के जस्ट बेस पे रूट मेरिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। अब ये इमेज आपने देखी, अपनी बुक की इमेज भी देखी, और यहाँ पे भी देखो, साथ में कंपेयर करो दोनों को। बुक की इमेज में भी आपको जाइगोट दिख रहा है सबसे पहले, उसके बाद आपको 2 सेल दिख रहे हैं, एक टर्मिनल बनेगा और एक बेसल। ठीक है, तो बेसल सेल बड़ा ही रहेगा, टर्मिनल सेल ग्लोब्यूल बन जाएगा, टर्मिनल सेल बहुत बार डिवाइड होगा, ग्लोब्यूलर बन जाएगा, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है। एनसीईआरटी में इस वाली इमेज में जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, उसमें तो ऊपर दिख रहा है आपको ग्लोब्यूल मास, एनसीईआरटी में वो नीचे दिखा रहा है। ठीक है, ग्लोब्यूलर मास नीचे दिखा रखा है। ग्लोब्यूल का मतलब इज जस्ट अ क्लोज्ड मल्टीसेलुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। गुच्छेदार कोई सेल से भरा हुआ स्ट्रक्चर हो, जैसे हम पढ़ते थे 11th में थैलस, इरेगुलर मास ऑफ सेल्स, ऐसा ही यहाँ पे रेगुलर मास, गोलाई में ऐसा सेल्स का गुच्छा हो, उसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो ग्लोब्यूलर स्टेज में जो टर्मिनल सेल होता है, कई बार डिवाइड होके ग्लोब्यूलर शेप बना लेता है, बीच में सस्पेंसर की रॉड रहती है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर, और नीचे आपका बेसल सेल रहता है। तो आपका ये सस्पेंसर का भी काम है, सस्पेंसर का काम ये है कि इसे एंडोस्पर्म में हैंग करे, इसे ग्लोब्यूलर मास को, ग्लोब्यूलर मास को ये सस्पेंसर एंडोस्पर्म में एक्सपोज करता है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म के सेल से ही न्यूट्रिशन लेता है। तो अगर एम्ब्रियो को पूरा बनना है तो वो सस्पेंसर वर्क एज अ सस्पेंडिंग द ग्लोब्यूलर मास इनटू एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म अपने आप को डाइजेस्ट करता रहता है और सारा न्यूट्रिशन किसको पहुंचाता रहता है, ग्लोब्यूलर मास, एम्ब्रियो को पहुंचाता है, जिसकी वजह से ग्लोब्यूलर मास हार्ट में बदल जाता है। उसकी शेप कैसी हो जाती है, हार्ट शेप। और फिर हार्ट शेप में और डेवलपमेंट होने से हार्ट स्टेज किस में बदल जाती है, टॉर्बिडो स्टेज। और टॉर्बिडो स्टेज में 2 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, एक जगह जहां सस्पेंसर का बिल्कुल पास में जो पॉइंट है, सस्पेंसर के पास वाला, तो रूट मेरिस्टम बन जाता है, यानी वहां से रेडिकल बनेगा, रूट मतलब रेडिकल, और कॉटलीडन के पास वाला स्ट्रक्चर शूट मेरिस्टम बन जाता है, यानी वहां प्लम्यूल बनेगा। क्या बनेगा, जहां से स्टेम बनेगा। क्लियर हुआ। क्लियर हो गया सबको, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, बुक में भी आपने देखा और यहाँ डायग्राम में भी आपने देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, एम्ब्रियो सेल। नेक्स्ट स्लाइड इज एम्ब्रियो सेल, जिसमें बता रखा है प्रो एम्ब्रियो के बारे में बता रखा है, प्रो और एम्ब्रियो के बारे में बता रखा है।
कि एम्ब्रियो सेल वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू वन अनदर 4 cells, then transverse division 8 cells, terminal 4 to plumule toward hypophysis, hypocotyle and radical. मतलब एम्ब्रियो के सेल जो है राइट एंगल पे अगर अपने आपको काटते रहेंगे तो 4 सेल 8 सेल ऐसे बनाते जाएंगे और एक टिप पे तो प्लम्यूल बनाएगी जो मैंने बताया था कॉटलीडन के पास वाली टिप पे, और कॉटलीडन के दूर वाली टिप पे हाइपोफाइसिस पे हाइपोकोटाइल या रेडिकल बनाएगी। प्रोएम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड ग्लोब्यूलर, मतलब प्राइमरी स्टेज, एम्ब्रियो की प्राइमरी स्टेज क्या है जहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हो, ग्लोब्यूलर मास है, हार्ट शेप भी नहीं है, ग्लोब्यूलर मास है। हार्ट शेप देन मैच्योरिटी, हार्ट शेप क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी पे क्या बन जाएगा, हार्ट शेप। अब यहाँ पर दो तरीके के सीड्स अलग अलग हो गए, एक डाइकॉट सीड्स और एक मोनोकॉट सीड्स, जिसमें 2 कॉटिलीडन होंगे, वो कौन से हैं, डाइकॉट सीड्स। जिसमें एक ही कॉटिलीडन होगा वो कौन सा है, मोनोकॉट। ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। कॉटिलीडन मतलब होते हैं सीड लीव्स, क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपको 2 पैरेलल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज 2 पैरेलल स्ट्रक्चर, जहां पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ठीक है, ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर से मार्क भी हो रखे कॉटिलीडन्स। तो ये किस तरह का सीड है, इट इज डाइकॉट सीड। और डाइकॉट दोनों कॉटिलीडन के पास वाला रीजन कौन सा रीजन है, प्लम्यूल रीजन। ये देखो यहाँ मार्क कर, दोनों कॉटिलीडन के जस्ट नीचे वाला जो लास्ट में डाउन पे जा रहा है वो रेडिकल और रूट कैप, ठीक है, वहां से रूट निकलेंगी। Dicot embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminates the plumule or stem tip. So, above portion is epicotyle और lower portion is hypo. तो hypo word तो बहुत कॉमन है, below का मतलब हमेशा क्या होता है, hypo। मतलब cotyledon के लेवल, यहाँ से cotyledon शुरू हुए, cotyledon के लेवल के नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किस में एंड होती है, रेडिकल और रूट कैप में एंड होती है। टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट कैप। ग्रास फैमिली में क्या बात होती है, ग्रास फैमिली का डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में भी यही वाला डायग्राम है। सिंगल कॉटिलीडन होता है सबसे टॉप में, स्क्यूटिलम बोला जाता है उसको, क्या कहा जाता है, स्क्यूटिलम, सबसे पतला सा सिंगल कॉटिलीडन होता है, ये इसका कॉटिलीडन है। और यही चीज जो उधर थी प्लम्यूल और रेडिकल, वो यहाँ पे भी दे रखी है। प्लम्यूल जो है वो कोलियोप्टाइल से कवर होती है, किससे कवर है, कोलियोप्टाइल, पतली सी जो ग्रीन कलर की लेयर है, इसे शूट कैप बोलते हैं। क्या कहते हैं, शूट कैप। अंदर देखो इसके लीव्स जैसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से, यानी यहाँ पर पत्तेदार और यहाँ पर तना बनने की स्ट्रक्चर, मतलब स्टेम यहीं से बनेगी, शूट एपेक्स। और ये कवर किससे रहती है, कोलियोप्टाइल से। ग्रास फैमिली में कॉटिलीडन को स्क्यूटिलम कहते हैं, पहला पॉइंट भी आपको दिख रहा है स्लाइड में। कॉटिलीडन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल, ठीक है, एक तरफ सिचुएटेड होता है, बिल्कुल सबसे टॉप में कॉर्नर पे आ गया स्क्यूटिलम। एंड एट लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप, लोअर एंड की तरफ तो रेडिकल और रूट कैप होती है, और इसकी शीट का नाम होता है कोलीराइजा। रूट कैप की शीट यहाँ डायग्राम में छुप रही है, पर आप अपने बुक में देखो, रेडिकल की कैप का नाम देखो बुक में, कोलीराइजा लिखा होगा, ठीक है। प्लम्यूल की कैप क्या है, कोलियोप्टाइल। प्लम्यूल की कैप इज कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल कैप इज कोलीराइजा। सीड फॉर्मेशन, ठीक है, सीड फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म, ये देखो लाइट ग्रीन कलर का एंडोस्पर्म दिखा रखा है, और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा, डार्क ग्रीन बना रहा है, यानी एंडोस्पर्म को यूज किया जा रहा है फूड स्टोर की तरह। एंडोस्पर्म इज यूज एज फूड स्टोर, और उससे एम्ब्रियो बनता जा रहा है, क्या बनता जा रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये किसके अंदर हो रहा है, देखो ओव्यूल के अंदर,
किस चीज के अंदर हो रहा है ये सब? अब आप देख रहे हो एंडोस्पर्म के पूरे सेल्स गायब हो गए, पूरे यूज कर लिए किसने? एम्ब्रियो ने, और एम्ब्रियो के सेल्स पूरे बढ़ गए। तो ऐसे सीड जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाएगा, जिसमें कोई भी एंडोस्पर्म रिमेनिंग नहीं बचे, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, तो ऐसे सीड्स को क्या बोला जाता है? नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्लियर? ये भी दो टाइप्स के सीड हैं, एक एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिसमें एंडोस्पर्म गायब हो जाता है, पूरा यूज हो जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है पूरे का। If all the endosperm is absorbed by the developing embryo and the seed is non-endospermic, example broccoli, ठीक है, broad beans। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, देखो नॉन एल्ब्यूमिनस में कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, पेज नंबर 36 पे दे रखा है सीड के अंदर। पीज, ग्राउंडनट, ठीक है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। और अगर एंडोस्पर्मिक और देखो इसमें बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा हुआ है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, नॉट एब्जॉर्ब्ड, तो ऐसे सीड जिसमें थोड़ा एंडोस्पर्म बचा रहेगा उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो दो सीड्स की कैटेगरी हो गई, एक एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को एल्ब्यूमिनस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड्स यहाँ दिखा रखा है, देखो पहले सीड में सारा पिंक कलर का कॉटिलीडन बन गया है, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं है, और दूसरे वाले में येलो कलर का एंडोस्पर्म दिख रहा है, पतला सा कॉटिलीडन, पतले सा रेडिकल और प्लेम्यूल है। ठीक है, तो अब हमारा फ्रूट का रह जाएगा, फ्रूट का हम कल पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक सीड का है। फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट्स सीड कोट बन जाते हैं, ये भी हमें पता है, वो होना चाहिए। माइक्रोपाइल सीड पोर बन जाती है, छेद होती है, माइक्रोपाइल ओपनिंग था वैसे भी ओव्यूल का, जहाँ से पोलन ट्यूब आई थी। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग था जिसमें पोलन ट्यूब जिससे आती है अंदर, तो वो ओपनिंग बाद में सीड पोर बन जाता है। क्या बन जाता है? देखोगे कभी तुम कोई बीज, तो छोटा सा छेद सा दिखेगा एक कोने पे, चोंच जैसी होती है बीज की, उस जगह एक छोटा सा छेद दिखता है, माइक्रोपाइल होती है। ओव्यूल क्या होते हैं? सीड बन जाते हैं। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पूरी फ्रूट में। बॉल ऑफ ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेरिकार्प में। बॉल ऑफ ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट्स की भी यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, जो फ्रूट ओवरी से ही डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जो ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट से हो जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के दूसरे पार्ट से, जैसे थैलेमस से बन गया, एप्पल बनता है, स्ट्रॉबेरी बनती है, तो वो कौन से फ्रूट्स हैं? फॉल्स। और कुछ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी यहाँ डिस्कस कर लिया हमने लगे हाथों। पार्थेनो 3 तरह के फ्रूट हो गए, ट्रू विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी, फॉल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर देन ओवरी, एंड पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन, जस्ट हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में। बनाना सीडलेस भी होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे होते हैं? सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक के नीचे भी एक और पॉइंट लिखा है, इंड्यूस्ड एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स ऑक्सीजन सीडलेस ग्रेप्स। ये अगर बाहर से हम छिड़काव कर दें ऑक्सीजन का, तो वो फ्रूट पार्थेनोकार्पिक बन जाएगा, जैसे ग्रेप्स होते हैं, सीडलेस ग्रेप्स। ठीक है, एंड ऑफ द स्लाइड इज हियर। सो हमारा चैप्टर 2 भी फिनिश हो गया है। तो आप इसकी कोशिश करो, इसके वीडियो देखो जो मैंने बनाए हैं पहले वाले, और फिर आप मुझे बताओ, नोट्स करके मुझे शेयर करो। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल शेयर द नोट्स विद मी ऑन चैप्टर 2, एंथर के स्ट्रक्चर से लेकर उसके बाद माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट, देन ओव्यूल का स्ट्रक्चर, पिस्टिल का स्ट्रक्चर, देन एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट,
देन पॉलिनेशन के टाइप्स, एंड उसके बाद आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड, फ्रूट, ये सब है इसमें। तो ये पूरा कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी मुझे विद इन 2 days, मैक्सिमम 2 days मैं आपको दे रही हूँ, इसको मुझे शेयर करो चैप्टर, ठीक है, क्लियर। और क्लासेस अटेंड किया करो। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ओके। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी टाइम है, देर आर few minutes over here, 10 minutes are left, you can ask doubt। कोई भी आपको डाउट है चैप्टर 2 में, चैट में लिख दो, कैन राइट। और आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, पूरे ग्रुप में उसके लिंक्स शेयर हैं, जो भी पुरानी वीडियोस हमने बनाई हैं उनको भी प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने बनाया है, तो उनको आप देख के अपना नॉलेज गेन करके नोट्स कैसे लिखने हैं पॉज कर करके, प्रेजेंटेशन ही तो है, उन्हें पॉज कर करके आप पॉइंट्स नोट डाउन करके नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई आज के टॉपिक में कोई डाउट? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा, और टाइप्स ऑफ सीड पढ़े, मोनोकॉट और डाइकॉट, एंड एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी पढ़े, ठीक है। फ्रूट्स पढ़े, पार्थेनोकार्पिक, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। एनी डाउट इज देयर? मोनिशा, आरोही, अनुष्का, टेल मी, चैट में लिख दो, कोई डाउट हो तो आस्क मी।